के पीछे ज्यादा रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही। राजन, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद है बताइएगा, उसके बाद फिर रुख करेंगे समीर का। और अगर ब्लैकआउट की बात करें, 8 बजे का वक्त था, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की सूरत हाल देख पा रहे हैं ताकि जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल है उसे सुचारू रूप से किया जा सके। ये देखिए, प्रशासन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है और सब लोगों को मालूम भी है कि 8 बजे बत्तियां जो है टोटल ब्लैकआउट होगा, इनको अपनी लाइट्स ऑफ करनी है। अभी पुलिस के वाहन भी यहां से निकलते हुए और यहां पे घोषणाएं की गई हैं कि सभी लोग इसका पालन करेंगे। यहां तक कि जो आपकी इन्वर्टर की लाइट्स है उसको भी बंद किया जाएगा। 8 बजे टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा। अभी मैं जानीपुर इलाके में, सब्जी मंडी इलाके में मौजूद हूं, यहां पे भी ब्लैकआउट किया जाना है। और जब हमने यहां दुकानदारों से बात की आके, इनको मालूम है कि यहाँ पे ब्लैकआउट आज होना है। ये एहतियातन ये कार्रवाई इसलिए है कि लोग जो हैं, जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जब जंग जैसे हालात बन जाएं, कोई इस आग लग जाए या कहीं विस्फोट हो जाए, किस तरह से लोगों ने अपनी जान को बचाना है वो तो आप सबको मालूम है कि आज ब्लैकआउट 8 ब्लैकआउट है सर जी। हाँ जी, आज 8 बजे से लेकर के 8:15 तक ब्लैकआउट रहेगा। ठीक है ना, कोई भी स्थिति से निपटने के लिए लाइट टोटली ऑफ होगी। ठीक है ना, और लाइट जगाने का कोई ऑर्डर नहीं है। आपको लगता है कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, लोगों को भी मालूम होगा? ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सतर्कता से हमें पेश आना चाहिए, क्योंकि कोई भी हादसा होने से ये बच सकते हैं हम। और सभी लोग जो है इसमें अलर्ट हो जाते हैं कि ये हो रहा है, आगे पीछे वाले भी अलर्ट हो जाते हैं। पर ऑर्डर 8 बजे लाइट ऑफ होगी। ठीक है, तो देखिए दुकानदार पहले से ही इनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो कहीं ना कहीं इसका पालन करने की बात कह रहे हैं। जैसे ही 8 बजेगा, अभी 7:57 हो रहा है, जैसे ही 8 बजेगा इसका पालन किया जाएगा। इस वक्त जानीपुर इलाके में मौजूदगी है राजन की। राजन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जम्मू से ही जुड़ रहे हैं समीर भट्ट। समीर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और ब्लैकआउट की क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं जिस मकाम पर आप मौजूद हैं? देखिए, फिर दो मिनट रह गए हैं ब्लैकआउट को और मैं मड में हूँ। देखिए, मड एरिया है। अभी कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे जो मड सब डिवीजन ऑफिस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को भारी संख्या में लोग हैं और यहाँ तैयारियां पूरी की गई हैं। पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे देखिए, पेड़ भी उखाड़ दिए गए हैं क्योंकि रोड ब्लॉकिंग करनी है। पूरा जो सिस्टम है वो रखा गया है यहाँ पे और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे दिखाने की कि किस तरह से जंग की सूरत हाल में, जंग की परिस्थिति में यहाँ पे हालात से काबू पाया जा सकता है, किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है, किस तरह से एविक्यूएशन की जा सकती है। तो फिलहाल जो है सिर्फ 1 मिनट रह गया अब ब्लैकआउट को और उसके बाद यहाँ पे पूरा 5 मिनट के करीब यहाँ पे बंद रहेगा। उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो शुरू होगा। तो फिलहाल कोशिश है कि जितने भी SDRF है, सिविल डिफेंस है और बाकी जो जितने भी एजेंसीज, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे रेस्क्यू। जी, साथ ही साथ समीर ये बताते हुए चलिएगा कि मड़ इलाका कैसा है और यहाँ पर क्या रिहायशी लोग भी रहते हैं? तो इस स्थिति में, इस सूरत हाल में क्या उनका भी सहारा लिया जा रहा है, लोगों का सहारा लिया जा रहा है, नागरिकों का सहारा लिया जा रहा है क्या? समीर, क्या ये रिहायशी इलाका है? ऑडियो मिल रहा है आपको? समीर तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं सिचुएशन क्रिएट की गई है। ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है, दरख्त जो है गिरे हुए हैं, ये ऐसी सिचुएशन बनाई गई है। रुख कर लेते हैं एक बार फिर से राजन का। इस वक्त जानीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, रुख करेंगे आपका। जैसा कि आप बात कर रहे थे दुकानदारों से, जो सब्जी फरोश हैं उनसे बात कर रहे थे राजन, उनका सीधेगा 15 मिनट के लिए वो लाइटें बंद कर लेंगे। जहां पर आप मौजूद है, कितनी दुकानें आप वहां पर होंगी इस वक्त? जी देखिए, इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ब्लैकआउट कर दिया गया है। सभी दुकानदारों की तरफ से लाइट ऑफ कर दी गई है। इस वक्त फिर भी जो लोग यहाँ पे सब्जी या फ्रूट खरीदने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आसपास जो इलाका है व्यस्त बाजार है, मार्केट का इलाका है। लेकिन आप देखिए, पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस बल के साथ यहाँ लोकल SDM जो है और लोकल जो प्रशासनिक बल है वो सब यहाँ पे पहुंच चुका है और लाइटें ऑफ कर दी
गई हैं, अमूमन जो है तकरीबन लाइटें ऑफ कर दी गई हैं यहाँ पे, और लोग भी जो हैं सड़कों पे आ चुके हैं, और सिविल डिफेंस के लोग और जो पुलिस के लोग जो हैं यहाँ पे जिस तरह से सिचुएशन को क्रिएट किया जाना है इसलिए आ चुके हैं, और लोगों को पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि आप अपनी लाइट जो है वो ऑफ कर दें। इस वक्त जानीपुर और जम्मू के इलाके में ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है और लोग भी इसमें सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कुछ वाहन हैं उनकी कुछ लाइट हमें दिखाई दी है, वो जल रही है, उनको भी एहतियातन ये कहा गया है कि आप जहां गाड़ी है वहां रोक दें और कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए अपना वाहन जो है जहां से आप आए हैं वहीं रोक दीजिए। उसके बाद 20 मिनट के बाद आप वापस जो जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, और पुलिस बल जो है वो यहां पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जमीनी सतह पे लगा हुआ है। और देखिए वाहनों को भी ये कहा गया है कि आप जल्दी जाइए और जल्दी से जो है जो देखिए अब सायरन जो है वो भी बज पड़ा है और तकरीबन 8 बज गए हैं। आप ये सायरन की आवाज सुन सकते हैं, तो सायरन बज चुका है और पुलिस की जो है यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है पुलिस के और सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं, तो ये व्यस्त इलाका है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे इस 8 बजे के लगभग काफी लोगों की आवाजाही रहती है। हालांकि आवाजाही तो है, लेकिन यहाँ पे लाइटें जो है बंद कर दी गई हैं। ये जम्मू के व्यस्त इलाके जानीपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त लोग कैसे पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर वो लेटे हुए नजर आ रहे हैं। खुद का बचाव कैसे करना है इसकी तरकीबें इन्हें सिखाई गई हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं और रोकूंगी थोड़ी देर के लिए आपको। दूसरी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे हालात से निपटना है। ये वॉलंटियर्स के जरिए, पुलिस एहलकारों के जरिए रोड पर पड़े हुए लोगों को बचाना कैसे है इसकी तरकीब सिखाई जा रही है। और दूसरी तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर है। अंधेरा है क्योंकि ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है, ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सायरन बजने की भी आवाज आ रही। तो ये मुकम्मल तौर पर तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, ये बिजी इलाके लाल चौक घंटाघर श्रीनगर की है, जहां पर सायरन बजने की आवाज आ रही है। गाड़ियों की धीमी लाइट्स चमचमाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में 8 बजे से ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह ब्लैकआउट इस वक्त जारी है। और साथ ही साथ ये अब तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कैसे रेस्क्यू करना, आपातकालीन स्थिति हो, सूरत हाल हो, ऐसी सिचुएशन बने कि खुद को कैसे बचाना है और अपनों को कैसे बचाना है, तो उससे कैसे डील करना है, इस तमाम चीज़ों को सिखा रहे हैं वॉलंटियर्स। SDRF हो या पुलिस एहलकार हो या फिर सिक्योरिटी या फिर फायर फाइटर्स का अमला हो, सभी अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं, एक जम्मू की है और दूसरी तस्वीर श्रीनगर की आपको दिखा रहे। श्रीनगर की कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि ऐसे आपातकालीन स्थिति में तो कैसे ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस तैयार है कि समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त मढ़ इलाके में मौजूद है। समीर, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सिचुएशन इस वक्त सूरत हाल देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल देखिए आप देखिए इस वक्त एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि अटैक हो रहा है। देखिए आप बिल्डिंग जो है SDM की बिल्डिंग ऑफिस है, एक दिखाया जा रहा है कि एक तासुर दिया जा रहा है, एक क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है कि यहाँ पे अटैक हुआ है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाएंगे। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक उसमें आग लग गई है, उस बिल्डिंग में आग लग गई है और ये दिखाने की कोशिश है कि यहाँ पे जो हालात हैं वो खराब है। इंजर्ड वहाँ से आएंगे और इंजर्ड वहाँ से जब निकल के आएंगे तो यहाँ पे उनको फिर रेस्क्यू ऑपरेशन उनका किस तरह से एवैक्यूएशन किया जा रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट किया कि यहाँ पे अटैक हुआ है, एयर रेड के जरिए यहाँ पे अटैक हुआ है और बिल्कुल बिल्डिंग पे आग लग गई है। अब बिल्डिंग में जब आग लग गई, ये सिचुएशन कई और जगहों पे की गई क्रिएट की गई है और ये दिखाया जाएगा कि इसमें कई लोग इंजर्ड हो गए। अब इंजर्ड को हॉस्पिटल भी ले जाना है तो वो भी एक एक्सरसाइज रहेगी। तो मॉक ड्रिल के जरिए इस वक्त जो ऑपरेशन, इस वक्त क्योंकि ब्लैकआउट चल रहा है और ब्लैकआउट के दौरान भी पहले सायरन बजी और उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, आग लग गई है और पूरा जो बिल्डिंग है वो अंडर उस पर हमला किया गया है। तो लोग उसमें हैं क्योंकि बिल्डिंग में लोग रहते हैं, लोग ऑफिस है ये, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और मुलाजिम होंगे, तो उनको किस तरह से जो अगर कोई जख्मी हुआ है तो उसको किस तरह से वापस लेना। और दूसरी सिचुएशन आप क्रिएट देख सकते हैं, देखिए आग लग गई है, पूरा आग लग गई है इस बिल्डिंग में, ये दूसरी सिचुएशन है। अब तस्वीरों में मेरे कैमरामैन आपको लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे हैं कि अब ये दूसरी जो धमाके हुए हैं, जो शेलिंग हुई है या फायरिंग हुई है, उससे अब देखिए पेड़ भी गिरे हुए हैं। सिचुएशन ऐसी है कि पेड़ भी गिरे हुए हैं, आग भी लग गई है, तो अब लोगों को रेस्क्यू करवाना है। अब ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है।
ऊपर से बम धमाके हो रहे हैं, धमाके भी हो रहे हैं, आप आवाज भी सुन रहे हैं, धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, लेकिन आग भी यहाँ पे अब देखिए जम के लग गई है। दूसरी तरफ से अब पेड़ भी गिरे हैं पहले से ही। तो ये एक मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज का एक पार्ट है जो स्टार्ट हो गया है। ब्लैकआउट अभी भी चल रहा है, लेकिन उस बीच में हालात खराब हो गए हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं, हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे अब बिल्कुल भी आग लगी और अब एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच रही है। एम्बुलेंस की आवाज भी आप धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आग को देख लीजिए किस तरह से आग लग गई है इधर इस एरिया में, क्योंकि ये धमाके इतने शदीद थे कि उसकी चपेट में सब लोग आ गए। अब धमाकों की आवाज से अब देखिए एम्बुलेंस पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच रही है, एम्बुलेंस देखिए जी एम्बुलेंस पहुंच रही है। क्रिएट सिचुएशन ये है कि एम्बुलेंस अब फौरन पहुंच गई है। अब जो यहाँ पे जख्मी हैं उनको वापस उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये तीसरा टास्क है। पहला धमाके हुए, फिर आग लग गई, पेड़ भी गिरे हुए हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस आ गई और जो एम्बुलेंस हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं बिना किसी परवाह के, देखिए बिना किसी परवाह के, पेड़ भी गिरे हैं, आवाजें भी आ रही हैं, ब्लैकआउट भी है, आग भी लग गई है, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे हैं। ये रेस्क्यू करना चाहते हैं उन जख्मियों को जो कि यहाँ पे जख्मी हो गए हैं। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तैयारी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, पुलिस पूरी तरह से, SDRF, सिविल डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, उस जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात खराब हैं। ये सारा मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज का हम दिखा रहे हैं अपने श्रोताओं को। कोई पैनिक की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, ये एक एक्सरसाइज है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। लगातार हम अपने दर्शकों को बोल रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि कोई ऐसी कोई बात हुई है। ये एक मॉक ड्रिल जो कि MHA ने आ गई है, पुलिस आ गई, पहले एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया, पुलिस भी यहाँ पे पहुंच गई है। ये भी इसका एक एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये भी उस एक्सरसाइज का हिस्सा है जो ऑपरेशन शील्ड में है। अब पुलिस अपना काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अब ये पेड़ है, पेड़ को भी उठाना है। क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पे, और धमाके अभी भी चल रहे हैं। धमाके हैं, आग भी लगी हुई है, जिस तरह हमने लगातार कहा। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के अब क्या करते हैं। देखिए एक और एम्बुलेंसेस आ रही हैं, मेरे कैमरामैन उन एम्बुलेंसेस को दिखाने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेस लगातार सना आ रही हैं, क्योंकि हालात, अब देखिए फायर ब्रिगेड भी आ रहा है। फायर ब्रिगेड को काम क्या है? जो हमने आग दिखाई थी उसको आग को बुझाना है। ये फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। ये एक्सरसाइज, ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये ऑपरेशन शील्ड का हिस्सा है। लगातार ठीक है, अब धमाके भी आ रहे हैं, धमाके भी हो रहे हैं, हमला भी हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लगातार अब ऑपरेशन शील्ड के तहत अब ये फायर ब्रिगेड आ गई है। फायर ब्रिगेड आ गई है और फायर ब्रिगेड अब इस फायर को बुझाने की काम करेगी। उसको वो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं सना। और देखिए फायर ब्रिगेड भी यहाँ, फायर सर्विस की टीम, फायर एंड इमरजेंसी की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई है। पहले एम्बुलेंस भी पहुंची थी, अब फायर सर्विस की टीम भी पहुंची है, और लगातार अब आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। लगातार जवान नीचे उतर गए हैं, नीचे उतर के अब फायर सर्विस की टीम लगातार इस आग को, जो कि बहुत ही जबरदस्त आग लगी है, उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। और लगातार यहाँ पे सायरन्स की आवाज दिखाई दे रही है। यहाँ पे बिल्कुल इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि और देखिए फायरिंग अभी भी हो रही है, फायरिंग की आवाज अभी भी आप सुन रहे हैं, फायरिंग हो रही है लगातार, पेड़ गिरे हुए हैं। उसके साथ साथ अब इमरजेंसी आग लगी है, तो इमरजेंसी की जो सर्विसेज है वो भी लगातार यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए का हिस्सा है, ये ऑपरेशन शील्ड का हिस्सा है। ये MHA की तरफ से जो डायरेक्शंस दी कि आज पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में इसी तरह इस वक्त बॉर्डर स्टेटों में, बॉर्डर एरियाज में इसी तरह के हालात आप देख रहे हैं। जगह जगह पे इसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, जगह जगह पे यही मॉक ड्रिल हो रहे हैं। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि आगे की स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। कभी भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसने पहलगाम किया तो वो कभी आगे भी और भी कुछ हरकत कर सकता है, लेकिन हमारी सेनाएं तैयार हैं, कभी भी किसी भी चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता। तो ऑपरेशन शील्ड लोगों को सतर्क करने के लिए है, ऑपरेशन शील्ड लोगों को आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए है। लोग आगे तैयार रहें, मेंटली तैयार रहें, उसके लिए ये ऑपरेशन शील्ड। और अब देखिए, अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है पेड़ को उठाना। पेड़ को अब उठाया जा रहा है। पेड़ जो है, यहाँ पे जो पेड़ गिरे हुए थे, अब उनको उठाना है। ये अब नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि जख्मी है, जख्मी को उठाना है। जख्मी जो अंदर बिल्डिंग के अंदर है, क्योंकि पेड़ है, पहले आग को बुझा दिया गया, अब पेड़ों को उठाया जा रहा है। तो
बिल्कुल पेड़ को रास्ते से हटाने के लिए उसको कटर के जरिए काटा जा रहा है ताकि रास्ते को खोला जा सके और एम्बुलेंस में लाए गए जो मरीज घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर आगे ले जाया जा सके। तस्वीरें दिखाते रहिएगा मर्ग से क्योंकि पूरी एक्सरसाइज वहां पर चल रही है। और राजन में जानीपुर में मौजूद हैं, यहाँ मार्केट एरिया है, यहाँ की सूरत हाल एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा। किस तरह से पुलिस कर्मी सड़कों पर मौजूद हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो गाड़ियां अपनी रोके, जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहें, अगले 15 मिनट तक ब्लैकआउट का पालन करें। बताइएगा राजन। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अपने वीडियो को कहूंगा वो दिखाएं किस तरह से यहाँ पे सिविल डिफेंस की तरफ से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो है लोगों को सैनिटाइज किया गया। यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया गया, प्रशासन के अस्पताल पहुंचाया जाएगा। किस तरह से सिविल डिफेंस के लोग तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे, जैसे कोई क्विक रिएक्शन टीम होती है, जल्द से जल्द जो है वो इस पे कार्रवाई करके जो है वो लोगों की जान बचाने की कोशिश किस तरह से की जाएगी उसकी कोशिश यहाँ पे बताई गई। और सिविल डिफेंस के काफी लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे। इनसे जानेंगे सर किस तरह से आप इस ड्रिल को देखते हैं और कितना फायदा लोगों को। ये ड्रिल जो हम कर रहे हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। आगे ऑलरेडी 1-2 बार हमने ऐसे दिया था लेकिन कुछ पोस्टपोन हुई, कुछ ऐसे। ये हम बता रहे हैं कि वार के टाइम एयर रेड होती है, किस टाइम आपको सेफ्टी अपनी लेनी है, अपने घरों में बैठना है, अपनी लाइटें ऑफ करनी है, कोई कैजुअलिटी होती है कैसे उनको उठाना है, कैसे लेना है, ये सब चीजें इस मॉक ड्रिल में। तो लोगों का भी काफी सहयोग आपको मिला और आप लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। बिल्कुल हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी और लोगों का सहयोग भी आप भी देख रहे हैं कि आगे पीछे अब पूरा ब्लैकआउट हो गया। लोगों ने जो जहां गाड़ियां थी वहीं लाइटें बंद कर दी, वहीं पे रुक गए हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता आ रही है कि इस चीज टाइम हमें क्या करना है, कैसी चीजें। तो आपने ड्रिल दिखाई कि किस तरह से एम्बुलेंस आएगी और वहाँ पे जो लोगों को उठा के कितने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर से जो इसमें आई लगे। सर यहाँ पर हमारे कम से कम 20-25 वॉलंटियर है जो अभी आगरी चौक में, कुछ हमारे बाकी जगहों पर भी गए हुए हैं। तो इस टाइम तो ऑल ओवर जितने भी ये स्टेट्स में हमारा इस टाइम था जो बॉर्डर के साथ लगती हुई हर जगह पे। मार्केट एरिया में करने का कुछ खास वजह थी क्योंकि मार्केट एरिया में हमेशा ये देखा गया है लाइटें ऑफ कल लेट होती हैं, लोग एक ऐसी जगह है जहां पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है और अचानक ऐसा कुछ हो जाए कि लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ तो वो घर नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई शेल्टर नहीं ढूंढ पाते छुपने के लिए। इसलिए मार्केट एरिया में सबसे पहले रहता है कि लोग वहां पे कैसे सेफ रहे और कैसे बचे। तो दफ्तर और मार्केट एरियाज में, मार्केट इलाके में कैसे खुद को महफूज रखना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है मॉक ड्रिल के जरिए। हमारे साथ बने रहिएगा, जानीपुर की तस्वीरें दिखाते रहिएगा। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं समीर का क्योंकि यहाँ पर भी एक्सरसाइज चल रही है। इस वक्त मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ब्लैकआउट हो चुका है। समीर, इस वक्त स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तमाम वॉलंटियर्स। अभी क्या कुछ आई थी, रुके थे जब फायर ब्रिगेड ने अपना काम कर दिया, उसने आग को बुझा दिया। उसके बाद पेड़ जो थे जो नीचे गिरे थे उसको उठा दिया गया। अब यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है और देखिए जो एम्बुलेंस है, अब एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस जो इंजर्ड हुए हैं, जो अटैक सबसे पहले हमने दिखाया था, जो इंजर्ड हुए थे उनको वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, उनको अब हॉस्पिटल ले जाना है। तो उसके लिए जो एम्बुलेंस की और पुलिस की टीमें हैं वो देखिए लगातार यहाँ पे पहुंच रही है क्योंकि तंग गली है, ऐसा क्रिएट किया गया है। तंग गली है, गाड़ी को आने में मुश्किल है लेकिन आ रही है और इसलिए आ रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एसडीआरएफ की टीम और बाकी टीमें हैं। थोड़ा मीडिया बाइट चल रही है, हम उनसे भी बात, मीडिया बाइट भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप पहुंचने की कोशिश करिए। तो इस वक्त प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। इवैक्यूएट पहले उन्हें ना वो करो। अभी इवैक्यूएशन हो रही है। हाँ, ये इवैक्यूएशन पहले आपने देखा एक सीन था जहाँ आग लगी थी एक बिल्डिंग में कुछ भी एयर रेड की वजह से। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि बैरियर था, पेड़ टूट गया था रास्ता, उसकी क्लियरेंस कैसे है, एम्बुलेंस आएगी कैसे, फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी की आएगी कैसे, वो आपने देखा कि कैसे हमने मॉनिटर किया, वो देखा कि वो कितनी जल्दी, रिस्पांस टाइम क्या है, रिएक्शन क्या है, अगर इंसिडेंस कोई हो जाता है तो कितनी देर में, कितने टाइम विद इन जो हमने देखा रेस्पॉन्स बहुत तेजी से हुआ सब। इसीलिए यही प्रिपेयरनेस है। एवरीबडी, एवरी डिपार्टमेंट जिसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रिपेयर है। सेकंड, आप मेन इंपॉर्टेंट देखिए, इस बिल्डिंग में भी इंजर्ड है, यहाँ ब्लास्ट हुआ है, इनकी इवैक्यूएशन कैसे होती है आप वो देखें प्लीज। तो ये देखिए अब इवैक्यूएशन जो यहाँ पे ऑफिसर्स कह रहे हैं, देखिए अब एम्बुलेंस आ गई है। सना, हम स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है बहुत सारे। और अब देखिए अब जो रेस्क्यू टीम, जो ये एम्बुलेंस आ गई है, ये जो हम ये कह सकते हैं कि
एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहले पहुंची है। देखिए बिल्कुल। लोग जो हेल्थ ये डिपार्टमेंट तस्वीर मर से आप देख पा रहे हैं, एसडीएम ऑफिस के पास ये सूरत हाल क्रिएट की गई है। अगर जंग जैसे हालात हो तो कैसे खुद को बचाना है और अपनों को बचाना है, इसकी प्रैक्टिस इस वक्त की जा रही है। और ऑपरेशन शील्ड के तहत ये अलग अलग राज्यों में की जा रही है, वो राज्य जो पाकिस्तान से या फिर एक यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। चलिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से जानीपुर जम्मू का, जहां पर मार्केट एरिया है, यहाँ पर मौजूद है राजन। इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, अब लगभग जो अब मॉक ड्रिल थी वो अब अपनी समाप्ति की ओर है। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक खोला गया है और ट्रैफिक अब गाड़ियों की लाइट जलने लगी है और मार्केट की लाइट भी जलने लगी है। यानी कि 8 बजे से 8:15 तक ये मॉक ड्रिल की जानी थी। उसमें तमाम जो पुलिस का अमला था, प्रशासनिक अमला और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब इन्वॉल्व थे और उसके साथ जो वॉलंटियर थे सिविल डिफेंस के, वो इन्वॉल्व थे। लोगों को बताया गया कि एहतियातन अगर मार्केट प्लेस पे कुछ हो जाए, किस तरह उन्होंने बचना है। अगर यहाँ पे कहीं विस्फोट हो जाए और कुछ लोग जख्मी हो जाएं तो उस वक्त क्या करना है, किस तरह से उनको अस्पताल तक पहुंचाना है और जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, वो सब बातें जो हैं इनको बताई गई हैं। और ऐसा जम्मू के कोने कोने में आज मॉक ड्रिल की गई है। जिस तरह से सिविल डिफेंस के जो ऑफिशियल्स यहाँ पे बताते हुए दिखाई दिए, उनका कहना था कि हमारे जो 25 वॉलंटियर्स हैं वो हर एक मोहल्ले में जो इस वक्त मौजूद हैं और वहां पे इसी तरह की मॉक ड्रिल जो है वो की गई है। और इसका मकसद यही था, आपातकाल स्थिति में लोगों को ये बताना है कि किस तरह से इस वक्त जानीपुर में जो है देख पा रहे हैं आप कि ब्लैकआउट शील्ड जो था, मॉक ड्रिल था, वो खत्म हो चुका क्योंकि 8:15 तक था। चलिए रुख कर लेते एक बार फिर से मड़े एरिया का, जहां पर हमारे संवाददाता समीर भट्ट मौजूद हैं। समीर, ये प्रैक्टिस का जो टाइम था वो 15 मिनट था, पूरा हो चुका है। क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त एसडीएम ऑफिस के इर्द गिर्द मड़ में? नहीं, देखिए अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए सना, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ जो इंजर्ड हैं, जो रस्सी भी, देखिए रस्सी लगाई गई है यहाँ पे और रस्सी के जरिए भी अब एवैक्यूएशन होगी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका, पूरा इंपॉर्टेंट, पूरा एक सिस्टम के साथ ये सारा ऑपरेशन शील्ड किया जा रहा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया जा रहा है। पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी जो एजेंसीज हैं, सारी मिलकर कोऑर्डिनेशन एफर्ट में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जख्मी बहुत हैं ऊपर, जो हमला हुआ है, हमले में कई लोग जख्मी हो गए हैं। अब उनको रेस्क्यू करना है। उसके लिए जो एम्बुलेंसेज यहाँ पे एडिकेट एम्बुलेंसेज आ गई हैं और अब एम्बुलेंसेज के जरिए इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू में जो खुद मॉनिटर कौन कर रहा है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पुलिस के और टॉप ऑफिशियल्स वो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 14 डिपार्टमेंट, देखिए लाइव विजुअल्स हैं, इंजर्ड आ रहे हैं, इंजर्ड को लाया जा रहा है। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इंजर्ड है ये, उसको लिया जा रहा है और अब इनको एम्बुलेंसेज में डाला जाएगा। एम्बुलेंसेज में इस इंजर्ड को लाया जा रहा है। ये एक्सरसाइज, ये मॉक ड्रिल की जा रही है। अब इनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है और हॉस्पिटल लेने के बाद इनको वहाँ पे उपचार किया जाएगा। क्योंकि तीव्र हमला था और हमले में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक कार्रवाई। देखिए और इंजर्ड आ रहे हैं, उनको स्ट्रेच में उठा के लाया जा रहा है, स्ट्रेच में उठा के लाया जा रहा है। लेडी को लाया जा रहा है, ये भी जख्मी हो गई है इस हमले में। और ये हम अपने दर्शकों को फिर एक बता दें, ये काल्पनिक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, उसका हिस्सा है। इसको कोई पैनिक में न ले, कोई इसको कोई सच न समझे। बार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर इसीलिए लोगों से कह रहा है कि आप जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दर्शक हैं, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन आपको देख रहे हैं,